नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो एक चीज इससे पहले की वीडियो है शिलालेख, जिसमें 6 शिलालेखों की बात की जा चुकी है। आज हम दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। वो जो शिलालेख है पार्ट 2, इस पे बात करेंगे कि कौन सा अभिलेख किस विषय के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो शिलालेख की बात चल रही है। अशोक के शिलालेख हैं और उनके विषय में जानकारी, क्या क्या जानकारी हमें मिलती है जो शिलालेख है। तो जो हमने जो 6 शिलालेख तक थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम देखेंगे 7वां शिलालेख किसके बारे में बात करता है। तो जो 7वां शिलालेख है, अशोक का 7वां शिलालेख, इसमें धम्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि अशोक का 7वां अभिलेख किसके बारे में चर्चा, मतलब किसके बारे में वर्णन मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? धम्म यात्राओं के बारे में विवरण। तो 7वां शिलालेख जो है, इसमें धम्म यात्राओं का विवरण मिलता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डीपली जाने से कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि मतलब किससे संबंधित है, इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, अभी तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे। ठीक है, तो अ, जो 7वां शिलालेख है हो गया आपका। अब देखेंगे 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख अखेटक के स्थान पर, 8वां शिलालेख में क्या है, अखेटक यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्राओं का प्रतिपादन किया है। अब हम देखेंगे 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख, 9वां शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, पूछ लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो 9वां शिलालेख है, मंगलाचरण के स्थान पर, मंगलाचरण समारोह के स्थान पर क्या कर दिया गया, मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण कर दिया गया। ठीक है, देखो, मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया गया। ठीक है, कि आपको जो संख्या है और जो इनकी जो मतलब थीम है या विषय है, जी आपको बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है जो भी बनेंगे। चाहे अगर जब आप कोई टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें इसी तरीके से एक तरफ अभिलेख दे देंगे कौन सा है, और एक तरफ दे देंगे उनकी थीम। हो सकता है कभी मैच करने को दे दें, एक तरफ अभिलेख दे मतलब संख्या दे देंगे इनकी, पहला दूसरा तीसरा, और एक तरफ इनकी जो थीम है, तो पूछ रहे हैं कि उनसे संबंधित है या नहीं है। और जो 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा अच्छे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। और 10वां जो शिलालेख है, धम्म की श्रेष्ठता के जो धम्म है, श्रेष्ठता है, इसके नारे के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखो जरा 10वां शिलालेख, धम्म की श्रेष्ठता। 10वां शिलालेख जो है, धम्म की श्रेष्ठता, जो धम्म है, जो जब से कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक हैं, उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, तो उन्हीं के बारे में ज्यादातर देखेंगे आप, धम्म से ही संबंधित अभिलेख मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखो, धम्म की श्रेष्ठता, धम्म क्या है, उसकी श्रेष्ठता क्या है, मतलब तो देखा ही, धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया, क्योंकि जो धम्म है वो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ क्यों है, तो उस पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, और राजा व उच्च अधिकारियों का हमेशा, जो राजा होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, जो हमेशा किसके हित में सोचेंगे, हित में, तो प्रजा के बारे में सोचेंगे या हित में सोचेंगे प्रजा के। ठीक है, अगला बचा 11। जो 11वां शिलालेख है, इसमें बताया गया है कि धम्म क्या है, धम्म नीति की कामना की गई है, तो धम्म नीति से संबंधित है। तो 11वां जो शिलालेख है, धम्म की कामना की, धम्म की कामना है, मतलब धम्म कामना बारे में वर्णन मिलता है, और धम्मदान की नीति, जो धम्मदान है उसकी नीति के बारे में वर्णन मिलता है। और जो 12वां शिलालेख है, ये वाला शायद 1-2 बार आ चुका है यहाँ पे, 12वां शिलालेख। जो 12वां शिलालेख है, इसमें धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन या धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। वर्णन या उल्लेख है, बात एक ही है,